गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन फीचर थ्योरी क्लास में मैं चंद्रशेखर कुमार आपका स्वागत करता हूं। स्क्रू थ्रेड के बारे में पिछली कक्षा में आपको बताया था। स्क्रू थ्रेड के टाइप के बारे में बताया गया था, जिसका कि अभी आपको स्क्रीन पर मैं रिकैप करवा देता हूं। आप स्क्रू थ्रेड की परिभाषा और उसके उपयोग के बारे में पढ़े थे। एक्सटर्नल थ्रेड क्या है, एक्सटर्नल थ्रेड का जो स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़े थे। इंटरनल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड के स्पेसिफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा था। एलिमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड के बारे में जाना था। इस एलिमेंट ऑफ स्क्रू में जो है मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर और पिच डाया जो कि काल्पनिक डाया है, इसके बारे में आपने जाना। फ्लैंक, रूट, क्रेस्ट जो ये पार्ट है, इसके बारे में जाना। दो थ्रेड के क्रमागत थ्रेड के बीच की दूरी जिसे पिच कहते हैं, इसके बारे में आप जाना। और दो फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है जिसे कि थ्रेड एंगल थीटा कहते हैं, इसके बारे में जाना। और थ्रेड का जो डेप्थ होता है डी माइनस डी, मैंने मेजर डाया माइनस माइनर डाया बाय 2, इसके बारे में आपने जाना। ये परिभाषा को आपको पढ़ा चुके हैं पिछली कक्षा में। राइट हैंड थ्रेड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कसा जाता है। लेफ्ट हैंड थ्रेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कसा जाता है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड मतलब इसमें लीड और पिच जिसमें बराबर हो वो सिंगल स्टार्ट थ्रेड। मल्टी स्टार्ट थ्रेड मतलब कि जिसमें लीड नंबर ऑफ स्टार्ट और पिच के बराबर हो। अगर डबल स्टार्ट थ्रेड है तो इसका लीड 2 इंटू पिच होगा। ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है तो लीड बराबर 3p होगा। तो आइए भी थ्रेड्स के बारे में आज स्पेशल रूप से हम लोग पढ़ेंगे। भी थ्रेड्स के जो प्रकार हैं BSW, BSF, BSP, BA, मैट्रिक थ्रेड, इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड, अमेरिकन थ्रेड। आइए बारी बारी से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेपेजॉइड थ्रेड्स में जो थ्रेड वर्गाकार और ना ही भी थ्रेड है, एक्मे थ्रेड, बट्रेस थ्रेड, नकल थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड के क्या प्रयोग हैं, बारी बारी से इसके बारे में अब अध्ययन करते हैं। तो क्लास शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ जो एक फिगर आपको दिखाया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये फिगर जो है BSW थ्रेड्स का है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसके दोनों फ्लैंक के बीच का जो एंगल है 55 डिग्री है और इसका जो डेप्थ होता है वो 0.64p अर्थात 0.64 पिच होता है। यहाँ पर भी दिखाया गया है 0.64 पिच। और इसका जो हाइट होता है, यहाँ से यहाँ जो थ्रेड की जो हाइट है, ये हाइट जो है 0.96p होता है। BSW थ्रेड्स का जो प्रयोग है, BSW थ्रेड्स का प्रयोग ये सामान्य तौर पे किया जाता है और इस चूड़ी का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन में इसे लागू किया गया था। ड्राइंग में इसे दिखाने के लिए बड़े व्यास से किया जाता है। चूड़ी का पिच इंच पद्धति में दर्शाया जाता है। 1 इंच में चूड़ियों की संख्या पिच कहलाती है। BSF थ्रेड ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, इसका भी एंगल 55 डिग्री होता है। डेप्थ जो है 0.6403p। इसका प्रयोग हम लोग हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल तथा परिशुद्ध मैकेनिज्म वाली मशीन में करते हैं। अर्थात जहाँ पे भी कंपन वाला जगह है, जहाँ पे हम लोग फिनिशिंग वाला कार्य करते हैं, उस जगह पे BSF थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग फिगर देख रहे हैं BSF का, जिसका कि एंगल 55 डिग्री ही होता है
हाइट जो है अर्थात मतलब जो डेप्थ है वो 0.64 पी होता है। बीएसपी थ्रेड, ये भी वी आकार का थ्रेड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। इसका भी एंगल 55 डिग्री होता है और डेप्थ जो है 0.64 पी होता है। यूजेज बीएसपी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, अर्थात इसका प्रयोग हम लोग पाइप में करते हैं। जो पाइप जोड़ने के लिए जो थ्रेड बनाया जाता है उसमें बीएसपी थ्रेड पाया जाता है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, इसे बीए थ्रेड भी कहते हैं। इसका एंगल 47.5 डिग्री होता है और इसका उपयोग बिजली के सामान, घड़ी और वैज्ञानिक उपकरण में छोटे स्क्रू के रूप में होता है। यहाँ पे आप ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का फिगर देख रहे हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि इसका एंगल जो है 47.5 डिग्री होता है। ये दो थ्रेड की बीच की दूरी पिच है। हाइट इसका जो है मतलब जो डेप्थ है ये 0.6 पी है। मैट्रिक थ्रेड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने इस चूड़ी को रेकमेंड किया है। इसे आईएसओ मैट्रिक चूड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की चूड़ियों का कोण 60 डिग्री होता है। इसके रूट और क्रेस्ट सपाट होते हैं। इस चूड़ी का उपयोग सामान्यतः फास्टनिंग कार्य के लिए किया जाता है। चूड़ी में मैट्रिक मानक को M के द्वारा और मोटी श्रेणी के लिए व्यास के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरणार्थ M12, M14। यहाँ पे M मैट्रिक थ्रेड, 12 उसका डाया के द्वारा दिखाया जा रहा है। सिक्सटी डिग्री, सपाट, बाकी तो बता ही दिए हैं। स्क्वायर थ्रेड, इस प्रकार की चूड़ियों में जो चूड़ियां होती है वो अक्ष के लंबवत होती है। इसका एंगल 90 डिग्री होता है। स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग, ये फिगर से देखें, ये स्क्वायर थ्रेड है। स्पष्ट रूप से इसका एंगल 90 डिग्री है। इसमें जो है इंटरनल स्क्वायर थ्रेड और एक्सटर्नल स्क्वायर थ्रेड को दिखाया गया है। ये इंटरनल स्क्वायर थ्रेड है, ये एक्सटर्नल स्क्वायर थ्रेड है। स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। बेंच वाइज का जो स्पिंडल होता है डियर स्टूडेंट, जिस पे आप लोग कार्य करते हैं, वो स्क्वायर थ्रेड का बना होता है। स्क्वायर थ्रेड मजबूत होता है जिसके चलते इसका बेंच वाइज में हम लोग प्रयोग करते हैं। स्क्रू जैक में भी स्क्वायर थ्रेड होता है, तभी इसमें जो है लोड लेने की क्षमता अधिक होती है। क्रॉस स्लाइड, लेथ मशीन के जो क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड होता है उसमें भी स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। स्क्रू शाफ्ट में भी स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। एक्मे थ्रेड, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक्मे थ्रेड का एंगल 29 डिग्री होता है। यह स्क्वायर थ्रेड का परिष्कृत रूप है। एक्मे थ्रेड ट्रेपेजॉइड थ्रेड के अंतर्गत आता है। चूंकि यह ना तो वी थ्रेड है ना ही स्क्वायर थ्रेड है, इसलिए एक्मे थ्रेड ट्रेपेजॉइड थ्रेड के अंतर्गत आता है। इसका एंगल 29 डिग्री और इसका यूज जो है लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है उसमें किया जाता है।
एक्मे चूड़ी की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वह यह है कि ये हाफ नट का मेल इसमें आसानी से हो जाता है, मतलब इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट आसानी से इस थ्रेड में किया जा सकता है। मैट्रिक एक्मे थ्रेड का कोण 30 डिग्री होता है, यह ध्यान रखना है। अगर कहीं लिखा जाए कि मैट्रिक एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है तो 30 डिग्री, ऐसे पूछा जाए कि एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है तो 29 डिग्री। और इसका क्रेस्ट जो है 0.3707 p होता है और रूट भी इसका देख रहे हैं निचला भाग जो है। आइए अब हम लोग बटरेस थ्रेड के बारे में जानते हैं। बटरेस थ्रेड का एंगल 45 डिग्री होता है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां एक ही दिशा में अधिक दाब पड़ता है, जैसे क्विक रिलीज वाइस, कारपेंटरी वाइस, पावर प्रेस और रैचेट। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्विक रिलीज वाइस में किस प्रकार का थ्रेड होता है तो बटरेस थ्रेड। कारपेंटरी वाइस में किस प्रकार का थ्रेड होता है तो बटरेस थ्रेड। पावर प्रेस और रैचेट में कौन सा थ्रेड पाया जाता है तो बटरेस थ्रेड। और डिग्री के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है 45 डिग्री। बटरेस थ्रेड का आप फिगर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो देख रहे हैं कि बटरेस थ्रेड का जो एंगल है ये एंगल 45 डिग्री है और एक दिशा में ये लोड लेने के लिए प्रयुक्त होता है। चूंकि ये क्या है, खड़ा और इस तरह से कंस्ट्रक्शन है, एक ही दिशा में ये लोड लेने के लिए कार्य करता है, एकांतर लोड। और दो थ्रेड की बीच की दूरी को पिच कहते हैं। और इसका जो डेप्थ होता है आप देख रहे हैं D = 0.75 p। नकल थ्रेड, इस थ्रेड के रूट और क्रेस्ट अर्धगोलाकार होते हैं। ये इसका रूट है, ये इसका क्रेस्ट है। स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि ये दोनों अर्धगोलाकार हैं। इसका प्रयोग हम लोग रेलवे के कपलिंग, हॉज कनेक्शन, वाल्व की स्पिंडल और बॉटल के ऊपर जो थ्रेड होता है वो नकल थ्रेड होता है। नकल थ्रेड का जो पिच है, ये दो कंजुगेटिव थ्रेड्स के बीच की दूरी है जो कि 0.5 p है। डियर स्टूडेंट, कभी कभी एग्जाम में UNC, UNF, UNEF, UNS का फुल फॉर्म पूछा जाता है। UNC जो है यूनिफाइड कोर्स पिच थ्रेड का शॉर्ट रूप है। UNF ये जो है यूनिफाइड फाइन पिच थ्रेड का सिंबल है। UNEF ये सिंबल है यूनाइटेड एक्स्ट्रा फाइन पिच थ्रेड। UNS इज ए सिंबल फॉर यूनाइटेड स्पेशल थ्रेड। एग्जाम में कभी कभी इसके बारे में पूछा जाता है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। UNC, UNF, UNEF, UNS फिर से देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार एग्जाम और इंटरव्यू में पूछा जाता है। कुछ फैक्ट आपको बताना चाहूँगा। अमेरिकन नेशनल थ्रेड को सेलर थ्रेड भी कहते हैं। इसका एंगल 60 डिग्री होता है और इसका प्रयोग एडजस्टमेंट स्क्रू में होता है। अगर पूछा जाए कि एडजस्टमेंट स्क्रू में कौन सा थ्रेड का प्रयोग होता है तो अमेरिकन नेशनल थ्रेड का। लोवन हर्ज चूड़ियाँ भौतिक मापन और भौतिक यंत्रों में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। साइकिल के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। बोतल और विद्युत बल्ब में जो थ्रेड होता है वो नकल थ्रेड होता है। नकल थ्रेड बोतल और विद्युत बल्ब में। पिच और लीड के बारे में हम लोग जाने। दो कंजिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच की दूरी को हम लोग पिच कहते हैं। नट और बोल्ट में अगर नट को एक चक्कर घुमाया जाए तो नट जितनी दूरी तय करती है वह उसका लीड कहलाता है।
एक चक्कर में चूड़ीदार मैचिंग कंपोनेंट के द्वारा तय की गई या आगे बढ़ने वाली दूरी को हम लोग लीड कहते हैं। सिंगल स्टार्ट चूड़ी के लिए यह उसके पिच के बराबर होती है। पिच चूड़ियों की प्रति इंच संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात पिच बराबर 1/TPI। TPI का फुल फॉर्म है थ्रेड पर इंच। लीड क्या होता है? लीड बराबर पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स। स्क्रू पिच गेज, हमारे पास बहुत सारे नट बोल्ट या कोई भी स्क्रू थ्रेड्स पहले से मौजूद होंगे और उसी माप का अगर हमको लेथ मशीन के ऊपर बनाना है तो सबसे पहले हमको उसका पिच ज्ञात करना ज़रूरी है। अगर हम लोग उसका पिच सही से ज्ञात नहीं करेंगे तो हम उसके आकार का सेम पिच का हम लोग नट बोल्ट का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो स्क्रू पिच गेज के द्वारा हम लोग स्क्रू थ्रेड का पिच ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये स्क्रू पिच गेज का फिगर है जो कि सेट्स के रूप में मौजूद रहता है। स्क्रू पिच गेज कई पिच नाप की ब्लेडों को संयोजित किए हुए सेटों में उपलब्ध होती है। स्प्रिंग इस्पात से बनी हुई प्रत्येक ब्लेड में निश्चित मानक चूड़ी अंतराल की जांच की जा सकती है। कुछ विशेष प्रकार के स्क्रू पिच गेज के सेट के एक सिरे से ब्रिटिश मानक माने BSF BSW तथा दूसरे सिरे पे मैट्रिक मानक की चूड़ियां जांच की जा सकती है। प्रत्येक ब्लेड पर 25 mm के 30 mm लंबाई के चूड़ी प्रारूप प्रोफाइल कटे रहते हैं और ये एक बक्से के अंदर रखा हुआ रहता है। शुद्ध परिणाम प्राप्ति के लिए ब्लेड की पूर्ण लंबाई को चूड़ी के अंदर रखना चाहिए। तो आज हम लोग विभिन्न प्रकार के थ्रेड के बारे में पढ़ा, उसके अनुप्रयोग के बारे में जाना। अगली कक्षा में एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर से उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।